बहुत जल्द अमेरिका की धरती नहला सकती है। वॉलस्टिक से न्यूयॉर्क पर हमला हो सकता है। वहीं कैलिबर मिसाइलें अमेरिकी युद्धपोतों को समंदर में डुबा सकती हैं। रूस अपने इन विध्वंसक हथियारों को वेनेजुएला ट्रांसफर कर सकता है और इस बात का दावा रूसी सांसद एलेक्सी जुरावलियोव ने किया है। दावा है कि रूस पहले से वेनेजुएला को हथियार भेज रहा है। इस लिस्ट में कैलिबर मिसाइलों का नाम भी शामिल हो सकता है। रूस को ऑलिस्टिक जैसी नई मिसाइलें देने में भी कोई परेशानी नहीं है। रूसी ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब अमेरिका वेनेजुएला के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। और एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त वेनेजुएला पर हमले का आदेश दे सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरह यूरोपीय हथियारों से यूक्रेन रूस के खिलाफ जंग लड़ रहा है, उसी तरह पुतिन रूसी हथियारों के दम पर वेनेजुएला के जरिए अमेरिका को दहलाने का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि रूस ने वेनेजुएला को पंछी डिफेंस सिस्टम भेजे हैं। इसके अलावा बक मिसाइल सिस्टम भी भेजा गया है। इन्हें IL-76 विमान के जरिए काराकास भेजा गया है। दरअसल हाल ही में रूसी मालवाहक विमान वेनेजुएला पहुंचा था। दावा किया गया था कि इस विमान से वैगनर लड़ाकों को वेनेजुएला भेजा गया है, लेकिन अब सामने आया है कि वैगनर लड़ाकों के अलावा रूस ने हथियार भी भेजे हैं। इस बीच अमेरिकी मीडिया से आ रही रिपोर्ट्स ने वेनेजुएला में खतरे का अलार्म बजा दिया है। दावा है कि पेंटागन में वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर 3 विकल्पों पर विचार हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका वेनेजुएला के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बना सकता है। मरीन कमांडो के जरिए बहादुरों का अपहरण या हत्या करवा सकता है। काउंटर टेररिज्म फोर्स के जरिए एयरपोर्ट, तेल डिपो पर कब्जा कर सकता है। हालांकि अमेरिका के सामने एक बड़ा विकल्प ग्राउंड ऑपरेशन का भी है। कैरेबियन से आ रही खबरें इस तरफ इशारा कर रही हैं। दरअसल ट्रिनिडाड और टोबैगो में अमेरिकी सेना की भारी डिप्लॉयमेंट की गई है। यहां सड़कों पर अमेरिकी सैन्य वाहनों की हलचल भी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि यहां से ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने की सारी तैयारियां हो रही हैं। लेकिन वेनेजुएला को मिल रहे रूसी समर्थन से इतना साफ हो चुका है कि ट्रंप के लिए बहादुरों से जंग लड़ना आसान नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट।